बहाली में पैसा जल्दी पहुंच जाता है, उसमें जल्दी रिजल्ट भी आ जाता है, मुझे तो यही लगता है देखने से। और जिसमें पैसा नहीं पहुंचता है, सीटों की बिक्री नहीं होती है, तो इंतज़ार करते हैं कि पैसा आ जाए, वही लगता है। फाइनल रिजल्ट में देरी नहीं लगेगा, मुझे नहीं लगता देरी लगेगा, क्योंकि देखिए इसमें इनको जो करना होगा वो कर चुके हैं, इसमें इंतजार वाली बात नहीं है। जो भी सेटिंग का खेल चल रहा होगा वो चल चुका होगा, सब कुछ हो चुका होगा। तो इसमें दरोगा ऐसा पोस्ट है कि इसमें लोग पैसा पहले पहुंचा देता है कि 25 लाख लो। अगर तत्परता दिखाने तो ये अच्छी बात है, लेकिन इस तत्परता की आड़ में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। यूपी के किसी होटल में रख के वहाँ पे क्वेश्चन अवेलेबल कराया गया है, बताया गया कि ये क्वेश्चन पूछेगा और वो आंसर रटवाया गया, क्योंकि पीटी की तरह तो इसमें है नहीं कि 150 क्वेश्चन है। 13,120 पदों पे हमको बहाली चाहिए। 13,120 पदों से एक भी सीट कम नहीं होना चाहिए, खाली नहीं जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। BSSC यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा उसका बहुप्रतीक्षित 8 सालों से चल रहा प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का एक तरह से समापन कल रात को हो गया। आपको बता दें कि रिजल्ट दे दिया गया। 11,239 कैंडिडेट सफल हुए हैं, लेकिन 13,120 पदों के लिए बहाली थी और अभी भी देखा जाए तो लगभग 2,000 के आसपास सीटें खाली रह गई हैं। ऐसे में छात्रों के लगातार फोन आ रहे हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, क्योंकि हमने 8 साल इस परीक्षा में लगाया है। तो उसको लेकर भी हम बात करेंगे और CGL 3 को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बिहार में वैसे परीक्षा जो चल रहा है, कुछ 2-3 सालों से चल रहा है, कुछ अभी ऐसा है जिसका अभी इंटरव्यू खत्म हुआ हो या फिजिकल खत्म हुआ, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। दिलीप हैं हमारे साथ, छात्र नेता मौजूद हैं और लगातार जो है छात्रों के हित में ये आवाज़ उठाते रहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का। आपको बता दें कि BPSSC यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा ये परीक्षा 2019 में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसका PT हो गया, मेंस हो गया, पिछले महीने फिजिकल भी इसका हो गया और इसके बाद इसमें इंटरव्यू होना है, लेकिन अभी तक इसके लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। और छात्र तो ऐसे कहते हैं कि लगता है कि हम 212 जो पदों के लिए जो बहाली होने वाला है, हम कैंडिडेट को भूल चुका है आयोग और इसके दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दिलीप जी, ESI अभी तक लटका हुआ है, जबकि इसी समय 2446 दरोगा आया था, पूरा भी हो गया, ट्रेनिंग भी चल रहा है उनका दरोगा लोग का। देखिए ऐसा लगता है जैसे बिहार में बहाली जो होती है ना, जिस बहाली में पैसा जल्दी पहुंच जाता है उसमें जल्दी रिजल्ट भी आ जाता है, मुझे तो यही लगता है देखने से। और जिसमें पैसा नहीं पहुंचता है, सीटों की बिक्री नहीं होती है, तो इंतज़ार करते हैं कि पैसा आ जाए, वही लगता है। आप देखिए ना, 2213 दरोगा का मेंस का रिजल्ट कितना जल्दी दे दिया गया, 12 दिन में दे दिया, तुरंत फिजिकल ले लिया गया। जबकि उस समय NTPC की परीक्षा चल रही थी, उस समय उनको नहीं लेना चाहिए था। NTPC परीक्षा के बाद आप ले सकते थे, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जिनका कि छूट गया एग्जाम, कोई एक ही में अपीयर हो सकते हैं। तो ESI का भी जहाँ तक है, इनको इंटरव्यू लेने में क्या दिक्कत है इसमें? अब तो फिजिकल भी समाप्त हो गया है इसका, मात्र 212 सीट ही है, 212 सीट ही है और उसका आप इंटरव्यू लीजिएगा, उसके लिए आपको इतना समय क्यों लग रहा है? जब आप 12 दिन में आप मेंस का रिजल्ट दरोगा का दे सकते हैं, तो फिर इसका 2 साल 8 महीना हो गया इस परीक्षा का। इसके अलावा बात करें 8415 बिहार सिपाही का 3 महीना से ज़्यादा हो गया फिजिकल खत्म हुए। इसका भी 8 अप्रैल को फिजिकल समाप्त हुआ है, 8 अप्रैल 2022 को फिजिकल समाप्त हुआ। और इसमें तो हजारों अभ्यर्थी मेरे पास भी फ़ोन करते रहते हैं और हजारों अभ्यर्थी परेशान हैं। कम से कम आयोग को चाहिए कि एक नोटिस जारी कर दे कि हाँ, संभावित महीना या संभावित महीना का मतलब सप्ताह की इसमें हम रिजल्ट जारी कर सकते हैं या फिर एग्ज़ाम ले सकते हैं, जो भी हो। कम से कम कैलेंडर जारी होना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए कि कोई भी भर्ती आयोग ऐसा नहीं कर रहा है। तो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इनको खुद पता नहीं होता है, ऐसा लग रहा है कि कब तक हम सीटों की बिक्री कर पाएंगे, कब तक पैसा पहुंच जाएगा। मुझे यही लगता है, अगर ऐसा नहीं है तो सभी भर्ती आयोग जारी करे, सभी भर्ती आयोग कैलेंडर जारी करे। हम तो यही मांग करें, अगर निष्पक्ष है, अगर ईमानदार है यहाँ का भर्ती आयोग, चाहे CSBC हो या BPSSC हो या कोई भी भर्ती आयोग, तो कैलेंडर जारी करे ना। वैकेंसी जब निकालता है उसी समय कैलेंडर जारी कर दे कि कब क्या करना है। अब यहाँ छात्र इंतजार कर रहे हैं, रोज वेबसाइट देख रहे हैं, 2-4 ऐसे लोग होते हैं जो कुछ से कुछ चला देते हैं और छात्र परेशान हो जाते हैं। तो इनको चाहिए जल्द से जल्द आप रिजल्ट दीजिए, नहीं तो कोई नोटिस जारी कीजिए। 2213 बिहार दरोगा का रिजल्ट कब तक संभावना है? देखिए 2213 जो बिहार दरोगा का है, तो इसमें जो आयोग की कार्य प्रणाली है उसको देखते हुए और खास के इस
बहाली में 2213 में जो देख रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा विलम्ब मुझे नहीं लगता है होगा। हो सकता है आज शाम में रिजल्ट दे दे, हो सकता है 5 दिन में दे, 1 सप्ताह में दे, लेकिन ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा। हमको लगता है 10-12 दिन बहुत हुआ, उसके अंदर में रिजल्ट हो सकता है कल भी दे दे रिजल्ट, क्योंकि बीपीएसएससी के बारे में किसी को पता नहीं होता है बाहर कि कब वो क्या करेगी। जैसे मेंस का भी रिजल्ट आया, उस समय सब आंसर की बात कर रहे थे कि आंसर किया आएगा, पता चला कि रिजल्ट आ गया। तो इसलिए इस बीपीएसएससी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं रहता है। जो भी लोग बोलते भी होंगे बाहर, तो वो अपने मन से ऐसे अंदाजा से बोलते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। बीपीएसएससी के चेयरमैन को सिर्फ पता होता है कि कब क्या करना है। तो इनका सब कुछ तैयार होगा, वो जल्द रिजल्ट क्या लगता है? पीटी बड़ा जल्दी लिया गया, मेंस भी बड़ा फटाफट ले लिया गया, मेंस का रिजल्ट भी दे दिया गया, फिजिकल भी हो गया, फाइनल रिजल्ट में भी उतना ही तेजी रहेगा या फिर इसमें देरी भी लग सकता है? नहीं, फाइनल रिजल्ट में देरी नहीं लगेगा, मुझे नहीं लगता देरी लगेगा, क्योंकि देखिए इसमें इनको जो करना होगा वो कर चुके हैं। इसमें इंतजार वाली बात नहीं है। जो भी सेटिंग का खेल चल रहा होगा वो चल चुका होगा, सब कुछ हो चुका होगा। तो इसमें दरोगा ऐसा पोस्ट है कि इसमें लोग पैसा पहले पहुंचा देता है कि 25 लाख लो। इसमें ये नहीं कि उधारी नहीं रखने वाला बात होता कि 50% अब या 50% बाद में, इसमें पहले ही पहुंच जाता है। तो इसमें इंतजार वाली बात नहीं हो, इसलिए आप देखिए ना फटाफट काम हो रहा है ना। 12 दिन में मेंस का रिजल्ट जारी हो गया, 47 या 48 हज़ार का मेंस लिया गया था ना, और उसका रिजल्ट आप 12 दिन में दे दिए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो खैर चलिए, अच्छी बात है कि इतना अगर तत्परता दिखाने तो ये अच्छी बात है, लेकिन इस तत्परता की आड़ में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना है। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि दरोगा बहाली में धांधली नहीं होगी या नहीं हो रही है, ये मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कह सकता है। धांधली तो हो रही है। एक और आयोग है बीपीएससी, बड़ा ही अभी चर्चित आयोग है और 66वीं इंटरव्यू जो है खत्म हो चुका है। यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी 4 दिनों बाद इस साल 2021 के लिए सिविल सेवा का इंटरव्यू खत्म होने के 4 दिन बाद उसका रिजल्ट घोषित हो गया। लेकिन बीपीएससी में हम देख रहे हैं 64वीं जो है उसके इंटरव्यू खत्म होने के 4 महीने बाद रिजल्ट दिया गया, 65वीं में लगभग 2.5-3 महीने बाद दिया गया, 66वीं में क्या लग रहा है दिलीप, जल्द से जल्द रिजल्ट दिया जाएगा या इसमें भी 2-3 महीना समय लगेगा? तो इसमें मुझे लगता है कि 2.5 से 3 महीना जरूरी लोग लगाएंगे, 2 से 2.5 महीना तो निश्चित लगाएंगे, 3 महीना भी जा सकता है। क्योंकि आप देखिए सीडीपीओ का रिजल्ट इसने भी क्या किया था, इंटरव्यू खत्म हुआ और शाम में ही सीडीपीओ का रिजल्ट आ गया था, फाइनल रिजल्ट। इससे पहले की जो सीडीपीओ की बहाली थी, तो अभी मतलब 4 बजे तक लगता है कि इंटरव्यू खत्म हुआ और शाम में 5-6 बजे आ गया रिजल्ट 7 बजे। तो ये भी एक चमत्कार ही था, या पहले से तय होगा कि किसको क्वालिफाई करना है, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, यहाँ तो चलता है। और बीपीएससी का जो अभी चल रहा है, तो इसमें तो अभी सेटिंग का खेल चल रहा है, तो अभी तो पैसा पहुंचा नहीं होगा 70 लाख रुपया, तो कैसे रिजल्ट दे देगा जब तक हर एक स्टूडेंट का 70 लाख, जिससे ये कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 100% इस सेटिंग से होगा, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 80% इसमें सेटिंग से इसमें भी चल रहा है सेटिंग। जिस तरह से इंटरव्यू में आपने देखा, आपने भी चलाया कि खेल हो रहा था, 2 मिनट में बाहर कर दिया जा रहा था, किसी को 4 मिनट में डायरी लेके जा रहे हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ पूछ रहे हैं, तो सीधा सा ये दिख रहा है कि ये धांधली हो रहा है सेटिंग। और यही 66वीं है जिसमें पीटी का जो है सो क्वेश्चन लीक था, पेपर लीक था, आंसर वायरल हुआ था और 108 कट गया था। तो इसमें तो अधिकतर लोग सेटिंग वाले गए हैं, अधिकतर लोग गए हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। 90% लोग तो पीटी पास हुए हैं, तो अधिकतर सेटर है, वो सेटिंग से गया है। 10% ईमानदारी से गए हैं। अब उस 10% में मेंस कितना पास किए, इंटरव्यू में कितना को नंबर देगा ये लोग जो पैसा नहीं दिए। और इसका तो मेंस का कॉपी यूपी में जाके लिखवाया, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे उस समय बताया था जब मेंस परीक्षा होने वाली थी। उससे पहले हमें फ़ोन करके बहुत सारे स्टूडेंट ने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है कि यूपी के किसी होटल में रख के वहाँ पे क्वेश्चन अवेलेबल कराया गया है, बताया गया कि ये क्वेश्चन पूछेगा और वो आंसर रटवाया गया। क्योंकि पीटी की तरह तो इसमें है नहीं कि 150 क्वेश्चन है, इसमें तो मेंस है। आपको मान लीजिए 2 हर एक पेपर से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन भी अगर देख के बता दिया कि ये क्वेश्चन है, तो आराम से उस क्वेश्चन का आंसर वहाँ तैयार करवा के रटवाया गया और एग्जाम दिलाने सेंटर पर ले जाया गया सेंटरों के द्वारा। तो इसमें तो और खुलेआम धांधली 64वीं में जैसे हुआ वैसे ही 66वीं में भी हो रहा है। तो इसमें निश्चित रूप से 90% नहीं तो कम से कम 80%, माने 80 से 90% लोग सेटिंग वाले हैं। अब देखना है कि रिजल्ट आता है तो क्या होता है, लेकिन इसमें विलम्ब होगा, 2.5 से 3 महीना भी लग सकता है, क्योंकि अभी पैसा 70 लाख पहुंचना बाकी होगा। जिससे डील हुआ होगा 70 लाख नहीं पहुंचा होगा, जिस दिन पहुंच जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। वनरक्षी परीक्षा है जो कि CSBC यानी कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के द्वारा 484 पदों पर 2020 में नोटिफिकेशन जारी किया गया। पीटी हो गया,
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी हो गया और अभी तक इसका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। कब तक संभावना है रिजल्ट? इसका मेडिकल भी शायद हो चुका है, मेडिकल भी हो चुका है, फाइनल रिजल्ट मेरिट लिस्ट आना बाकी है। अब ये तो CSBC के ऊपर है, हम लोग तो अंदाज़ा नहीं लगाते हैं, लेकिन रिजल्ट हम तो ये मांग करेंगे कि आप जब मई में ख़त्म हो चुका है तो आप शायद मेडिकल भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो अब आप इसका रिजल्ट फाइनल प्रकाशित कीजिए, मेरिट लिस्ट जारी कीजिए। इंतजार किस बात का है? आपको लोग को इतना समय क्यों लगता है? माने कि ये लोग लगे रहते हैं, जैसे लगता है कि हम सब सीट बेच ही दे, पता नहीं इसी में लगे रहते हैं क्या। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि 10-12 दिन में, कम से कम 10-12 दिन में आप अधिक से अधिक, कम से कम नहीं, अधिक से अधिक 10-12 दिन में आप रिजल्ट दे दीजिए। क्यों बिहार के छात्रों के साथ आप लोग इतना अन्याय कर रहे हैं? एक सबसे अहम मुद्दा है BSSC यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का तृतीय सचिवालय सहायक एडिट के ऑप्शन के लिए सैकड़ों फोन, मैसेज, कमेंट छात्रों के आ रहे हैं। और इसी में आज जो प्रथम इंटर स्तरीय का रिजल्ट दिया गया सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए, एडिट के लिए क्या होगा आखिर? फॉर्म भरे हुए बहुत दिन हो गया। हम तो आयोग से बराबर मांग कर रहे हैं और आगे भी हम मांग करें, आपके चैनल के माध्यम से मांग करें कि एडिट का ऑप्शन दिया जाना चाहिए, क्योंकि अन्य वैकेंसीज में चाहे BSSC ने ही पहले निकाला हो या और भी अदर बोर्ड निकालती है या किसी और स्टेट में, एडिट का ऑप्शन रहता है उसमें कि अगर आपसे गलती होगी तो उसको सुधार कर लीजिए। और हम लोग तो ये भी कर रहे हैं कि अगर आपको कुछ इसके लिए फ़ी लेना है तो ले लीजिए, 50-100 रुपया 200 रुपया जितना लेना हो आप निर्धारित कर दीजिए। कम से कम 1 घंटा के लिए भी देना है तो दे दीजिए कि 8 साल बाद फॉर्म आया, 8 साल के बाद फॉर्म आया। और सबसे बड़ी बात कि आप जब गलती करते हैं तो आप उस गलती को कहते देखिए मानवीय भूल हुआ, बस हो गया। PT का रिजल्ट आप ये काउंसलिंग के समय देते हैं, 2 साल बाद आप PT का रिजल्ट देते हैं, तो यहाँ पे तो फॉर्म ही भरा है अभी, तो एक मौका देने में क्या दिक्कत है? तो हम लोग इसके लिए मांग कर रहे हैं। और CGL 3 का भी PT का डेट दिया जाना चाहिए और उसका पूरा कैलेंडर जारी हो, परीक्षा का पूरा कैलेंडर जारी हो। इसके लिए हम लोग यानी एडिट ऑप्शन और कैलेंडर जारी हो, उसके लिए हम लोग जुलाई में जल्द आंदोलन करेंगे। हम लोग 2-4 दिन 5 दिन जो भी लगे डेट डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि हम लोग प्लानिंग के साथ आंदोलन करेंगे। और सेकंड लिस्ट जो काउंसलिंग का प्रथम इंटर, तो ये निश्चित रूप से सेकंड लिस्ट आना चाहिए। हम लोग भी पहले से कहते आ रहे हैं कि 13,120 पदों पे हमको बहाली चाहिए। 13,120 पदों से एक भी सीट कम नहीं होना चाहिए, खाली नहीं जाना चाहिए। जब 8 साल से ये लोग लगे हुए हैं और इसमें हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, अब वो कहीं सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते और 8 साल से इस बहाली में लगे हैं, तो एक ये सीट खाली रहे और ये लोग बेरोजगार रह जाए तो बहुत अन्याय होगा, अमानवीय भी होगा। तो इसलिए आयोग को चाहिए कि इस पे संज्ञान ले और सेकेंड लिस्ट काउंसलिंग के लिए जरूर निकाले, और इसके लिए भी हम लोग आगे प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। तो ये थे बिहार में वैसे परीक्षा जो कि अभी लटके हुए हैं। ESI यानी कि बात करें इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, 2 साल 8 महीने हो गए। आपको बता दें कि वनरक्षी 484 पदों के लिए ये भी लगभग 2-2.5 साल हो गया इसका परीक्षा होते हुए। 84 से 15 सिपाही का 3 महीने हो गया फिजिकल हुए, अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ है। और 2213 बिहार दरोगा, अभी तुरंत ही इसका फिजिकल खत्म हुआ है और संभावनाएं हैं कि बहुत जल्द इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। BPSC 66वीं जैसा ट्रेंड चल रहा है 2-3 बार से, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 2-2.5 महीने से पहले इसका रिजल्ट आयोग के द्वारा घोषित नहीं किया जाएगा। तो वही BSSC के द्वारा तृतीय सचिवालय सहायक में एडिट ऑप्शन के लिए और परीक्षा कैलेंडर के लिए छात्रों की मांग जो है हमेशा रहती है। और सेकेंड मेरिट जो काउंसलिंग लिस्ट जो है वो जारी करने का आवाज़ जो है छात्र उठा रहे हैं, क्योंकि प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 13,120 पदों के लिए हुई थी और लगभग 2,000 के आसपास पद अभी तक खाली रह गए हैं। तो आशा है कि ये जितने भी आयोग हैं ये छात्र हित में जो कार्य हैं वो करेंगे और जल्द से जल्द परीक्षा की समाप्ति करेंगे। और दूसरा से जो इसके लिए जो मेरिट लिस्ट आना है, जो भी प्रक्रिया आगे होनी है उसको लेकर जल्द से जल्द कदम उठाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।